हेलो एवरीवन, आज हम पार्ट 2 कर रहे हैं। 800 अर्थमेटिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जिसमें मेमोरी बेस 13 आ जाएंगे, 20 टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट एंड गाइडली के 20, 15 ऑल अबाउट। सबके हम सिर्फ अर्थमेटिक क्वेश्चंस कर रहे हैं। आप ये अर्थमेटिक कर लीजिए, आपका क्वांट में सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकेगा। आप बैंक में सिलेक्शन ले पाएंगे, क्वांट्स में अच्छा स्कोर कर पाएंगे, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। बिकॉज 25 मार्क्स तक का सभी कर लेते हैं, देन उसके बाद अर्थमेटिक में ही प्रॉब्लम फेस होती है। कई बार जैसे 15 क्वेश्चन होते हैं। तो आज हम जिस मॉक टेस्ट की बात करें, आज हम कर रहे हैं जैसे टेक्स्ट बुक RRB PO3 मॉक टेस्ट, इसमें लगभग 15 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंदर हम काफ़ी क्वेश्चंस करेंगे। अर्थमेटिक की सारे आपको हर तरह का पता रहेगा कि किस अप्रोच से किस क्वेश्चन को किया जाता है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ए और बी ने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, तो ए इन्वेस्ट कर रहा है कितने, 12,000 रुपये। ए इन्वेस्ट कर रहा है 12,000 रुपये कम बी के कंपैरिजन में, मतलब बी ने जितने रुपए किए उससे 12,000 ए ने कम किए। तो सबसे पहले देखिए पार्टनरशिप का क्वेश्चन है, कैसे किया जाता है। सबसे पहले इन्वेस्टमेंट लिखी जाती है, फिर टाइम लिखते हैं और आता है फिर लास्ट में प्रॉफिट का रेशो। तो इन्वेस्टमेंट हम मान लेते हैं कि ए की एक्स इन्वेस्टमेंट है, तो बी ने क्या किया है, ए ने उससे 12,000 कम किए, तो हम बी का मान सकते हैं कि बी ने उससे 12,000 ज़्यादा किए होंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं एक्स प्लस में 12,000। क्लियर हो गया। यहाँ पे हमारे पास इन्वेस्टमेंट मिल गई। अब देखिए बी ने क्या किया, 8 महीने बाद बिजनेस को छोड़ दिया। बी को कितने रुपए मिले, 4800 रुपये मिले। तो हम यहाँ बी का प्रॉफिट लिख देते हैं, इसको 4800 रुपये मिले। आउट ऑफ टोटल कितना है, 7,680। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 7,680 में से 4800 को सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि हमारे पास किसका प्रॉफिट आए, हमारे पास ए का प्रॉफिट आ जाए। हमें निकालना है ए का प्रॉफिट। क्लियर। तो अब देखिए यहाँ से ए का कितना प्रॉफिट आ जाएगा आपके पास, तो हम यहाँ से प्रॉफिट निकालेंगे। देन आपको क्या करना है, सबसे पहले बोला है कि इसने कितने टाइम के लिए रखा, इसने 8 महीने के लिए रखा और पूरे 1 साल तक इन्वेस्टमेंट चली। मतलब इसका टाइम पीरियड था 12 महीने और इसका टाइम पीरियड कितना था, सिर्फ 8 महीने के लिए। इतना क्लियर हो गया आपको। देखिए बस जस्ट यही चीज़ें हैं। तो यहाँ से अगर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 882, मतलब 2880 रुपये इसका प्रॉफिट है। इतनी चीज़ें आपको क्लियर हो गई यहाँ से। अब देखिए प्रॉफिट कैसे निकलता है, इन्वेस्टमेंट और टाइम की जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या बनकर आ जाता है, प्रॉफिट बन के आ जाता है। अब हमें इसको कट करना है, कैसे कट करेंगे, देखिए इसमें तो कुछ कट हो ही नहीं सकता आपके पास, लेकिन ये 4 पे कट कर सकते हैं कैलकुलेशन ईजी करने के लिए। 4 पे कट कर दिया, 4 दूनी 8, 4 तिये 12। क्लियर। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं इन्वेस्टमेंट और टाइम की। तो मैं 3 को x से मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना आ जाएगा, 3x, और इससे डिवाइड करिए, इसको 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो वैल्यू क्या बनेगी, 2x प्लस में 24,000। यहाँ पे वैल्यू आ गई, इज इक्वल टू हो जाएंगी ये प्रॉफिट के रेशो के इक्वल। तो आप इसको पहले रेशो की फॉर्म में कट करते हैं। हम 2880 और इसको कट करेंगे, 0 से 0 कट हो जाएगी। नेक्स्ट फिर हम कट करते हैं, देन ये आ जाएगा आपका 72, 120 एंड किस पे कट होगा, ये 6 पे, और ये हो जाएगा आपका 10 पे। अगर 12 पे कट करें तो 3:5। तो ये कट कर किस फॉर्म में आ गया, 3:5 की फॉर्म में। अब हमें मल्टीप्लाई करना और आंसर निकालना है। एक्स की वैल्यू निकालेंगे, आपसे पूछा बी है तो उसमें 12,000 और ऐड कर देंगे। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या बनेगी, 15x इज इक्वल टू 6x प्लस 24 को हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो कितना आंसर बनेगा हमारे पास जब मल्टीप्लाई करेंगे, ये बन जाएगा 72,000। ये 6x इधर आके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 9x की वैल्यू इसके इक्वल है। x की वैल्यू निकालने के लिए 9 से डिवाइड कर देंगे, तो कितनी वैल्यू आ गई, 8,000। x की वैल्यू, इसका मतलब a ने 8,000 रुपये इन्वेस्ट किए थे, पूछा किसका, b का, तो b ने a से 12,000 ज़्यादा, तो 8 और 12 कितने हो जाएंगे, 20,000। तो इसका आंसर आएगा 20,000, ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 22। इसमें काफ़ी सारे अर्थमेटिक के क्वेश्चन हैं। इसके अंदर कई बार 15, 18 क्वेश्चन अर्थमेटिक के पूछे जाते हैं, तो आप हर बार अर्थमेटिक को स्किप करेंगे तो काम नहीं चलेगा आपका। ये देखिए ये बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है। एक बोट क्या करती है, ट्रैवल करती है अपस्ट्रीम डिस्टेंस। सबसे पहले मैंने आपको कई बार बताया अपस्ट्रीम क्या होता है, जब बोट इस डायरेक्शन में ट्रैवल करे और पानी हो अपोजिट डायरेक्शन में, तो बोट की स्पीड में से पानी की स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाती है। डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, बोट भी सेम डायरेक्शन में जाएगी और पानी भी उसी डायरेक्शन में, दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी। इसको आप हमेशा याद रखिए इस चीज़ को। तो बोट क्या करिए, अपस्ट्रीम जा रही है 20 किलोमीटर, तो हम यहाँ पे साइड में लिख देते हैं कि अपस्ट्रीम की स्पीड कितनी है, 20 किलोमीटर, और वो रिटर्न आ जाती है। मतलब अगर ये ऐसे अपस्ट्रीम जा रही है तो जब ये अपोजिट डायरेक्शन में आएगी तो इसका मतलब ये डाउन स्ट्रीम जाएगी। गई थी अपस्ट्रीम और वापस आएगी डाउन स्ट्रीम, क्योंकि पानी सेम डायरेक्शन में हो जाएगा दूसरी बार। एंड रिटर्निंग कवरिंग द सेम डिस्टेंस इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ द बोट, एवरेज स्पीड हम मान लेते हैं कि कितनी दे रखी है, इन्होंने दे ही रखी है
27.5 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, मतलब पानी की स्पीड निकालो। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एवरेज स्पीड क्या होती है। एवरेज स्पीड को हम दो तरह से निकालते हैं। एक तो आप निकालिए टोटल डिस्टेंस डिवाइड करिए टोटल टाइम से। एक तो ये होता है तरीका निकालने का, ये हो जाएगा काफ़ी बड़ा। एक तरीका और होता है एवरेज स्पीड का, क्या, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले जो स्पीड है S1 S2 डिवाइड बाय में S1 प्लस S2। इस तरह से हम एवरेज स्पीड निकालते हैं। इसी मेथड को यूज़ करते हैं। देखिए कैसे, मल्टीप्लाई किया 2 से, अपस्ट्रीम स्पीड ले लेते हैं, कितनी है 20, डाउन स्ट्रीम को कंसिडर कर लेते हैं x, डाउन स्ट्रीम को हमने x मान लिया, क्लियर। डिवाइड में 20 हो गई अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम को S1 S2 करेंगे, x इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगी, ये एवरेज स्पीड के इक्वल, जो इन्होंने ऑलरेडी हमें 27.5 दे रखा है। अब जस्ट हमें इसको सोल्व करना है, क्लियर। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास, देखिए हम इसको करते हैं, मल्टीप्लाई किया तो 40x हो गया, उधर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 27.5 को हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27.5 का 2 गुना आपके पास कितना हो जाएगा 550, तो ये हो जाएगा 550, प्लस में कितना हो जाएगा 27.x, ये हो गया आपके पास x। अब 27 को इधर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितनी वैल्यू बचेगी 12.5, तो 12.5x की वैल्यू किसके इक्वल है 550 के इक्वल। अगर मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, 550 को डिवाइड कर देंगे 12.5 से, पॉइंट हटाएंगे यहाँ पर लग जाएगी 0, क्लियर। 5 पे कट कर दो, 25 आ गया, 5 पे कट करेंगे 11 एंड फिर नेक्स्ट हमने कट किया तो कितना आ जाएगा 22, मतलब हमारे पास 42 आ गई, किसकी वैल्यू x की। x क्या थी डाउन स्ट्रीम स्पीड, मतलब डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ गई 44, क्लियर हो गया। यहाँ से हमें किसकी निकालनी है, पानी की स्पीड। अब देखिए आप जस्ट याद करिए, अपस्ट्रीम है 20 और डाउन स्ट्रीम है 44, यहाँ पे लिख लेते हैं। अपस्ट्रीम कितनी है 20 और डाउन स्ट्रीम कितनी दे रखी है हमारे पास 44। अब हमें निकालनी है पानी की स्पीड। जब भी डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम दे रखे हैं और आपको पानी की स्पीड निकालनी है तो क्या करना होता है, डाउन स्ट्रीम में से अपस्ट्रीम को सब्ट्रैक्ट करो और 2 से डिवाइड करो तो किसकी आ जाएगी, पानी की स्पीड। अगर आपको निकालनी हो बोट की तो हम कैसे निकालेंगे, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम को ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो। बोट की निकालनी तो ऐड कर दीजिए, पानी की निकालनी तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 44 में से हम 20 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिवाइड बाय में 2 कितना हो जाएगा 24 डिवाइड बाय में 2 इज इक्वल टू 12। इसका मतलब 12 किलोमीटर पर आ रहा हमारे पास क्या आ गई, पानी की स्पीड। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 23 नंबर देखिए, एक फैमिली कंसिस्ट करती है जिसमें फादर मदर सन डॉटर सारे हैं, 4 लोग हैं, ठीक है। द एवरेज एज ऑफ द फादर एंड मदर, तो हमें दे रखा है क्या, फादर और मदर की एवरेज एज कितनी है 68। जब भी आपको सम निकालना होता है तो जितने भी लोग हैं, 2 हैं यहाँ पे फादर और मदर, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ जाएगा, इसका सम निकल कर आ जाएगा कितना 136। नेक्स्ट दे रखा है सन और डॉटर की कितनी एज है 33, इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए कितना आ गया 66। हमें निकालनी है एवरेज एज ऑफ द फैमिली, मतलब चारों की, तो ये दोनों सम को ऐड कर देते हैं, 136 और 66 को ऐड कर देते हैं, कितना बन गया 202। अब हमें अगर एवरेज पूरी फैमिली की निकालनी है तो कितने लोग हैं फैमिली में, 4 मेंबर हैं, तो इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा हमारे पास 50.5। अब देखिए इसमें 0.5 50 तो हम यहाँ से मान सकते हैं कि देखिए इन 2 में 50 ईयर्स, 3 में 50 ईयर दे रखा है, लेकिन मंथ कैसे डिसाइड करें, ये है 0.5। देखिए जब भी आपको पॉइंट के बाद वैल्यू होती है तो हम कहाँ तक कंसिडर करके चलते हैं, 10 तक, 10 तक वैल्यू होती है, जैसे 10 पॉइंट, जैसे 50.9 हो गया, देन 60 हो जाएगा, तो 10 वैल्यू होती है हमारे पास जब भी हम डिजिट के लास्ट में लेते हैं वैल्यूज़, क्लियर। लेकिन साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, तो 0.5 मतलब उस लाइन का हमने आधा ले लिया, तो हम महीनों का भी क्या लेंगे, आधा लेंगे। इसका मतलब 50 साल और 6 महीने काउंट होगा इसमें, क्लियर। तो ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन ई। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, अमाउंट एट कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव एट द एंड ऑफ 4 ईयर, 4 साल बाद जो कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ वो 6400 था, 4 साल के बाद। अमाउंट एट कंपाउंड इंटरेस्ट रिसीव, जितनी अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट पे रिसीव्ड हुई वो कितनी थी 64,000 और 2 साल पे कितनी थी 48,000। तो इसका निकालिए प्रिंसिपल। सबसे पहले तो आप बड़ा मेथड यूज़ कर सकते हैं जिसमें आपको 4 साल की डेट निकालनी है, फिर आप 2 साल की निकालिए, उसके कंपैरिजन करके आपको क्या निकालना, प्रिंसिपल निकालना है। लेकिन हम एक आसान तरीका देखते हैं। देखिए जब भी जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो क्या होता है, एक प्रोपोर्शनल सीरीज़ है, मतलब वो प्रोपोर्शन की फॉर्म में ही चलेगा आपका, हम इसको प्रोपोर्शनल सीरीज़ बोल सकते हैं, क्लियर। किस तरह से, जैसे देखिए यहाँ पे लिखेंगे 4 साल का 2 साल का, तो 64,000 है 4 साल का और 2 साल का कितना है 48,000, तो ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, 48,000 2 साल का है और स्टार्टिंग में जब उसने शुरुआत की थी प्रिंसिपल से, इसके इक्वल होगी ये वैल्यू। ये देखिए ये 4 साल का, ये 2 का, फिर 2 का, ये 0 का, मतलब जो स्टार्टिंग वैल्यू, तो प्रोपोर्शनल में वैल्यू चल रही है,
क्लियर हो गया। अब हम इससे इसको कट कर देते हैं। पी की वैल्यू निकालने के लिए 48 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। प्रिंसिपल कितना आ जाएगा हमारे पास, प्रिंसिपल आएगा ये 48,000 है, यहाँ पे 3 चला जाएगा, इसको कट करेंगे हम 16 पे तो ये 4 हो जाएगा, सॉरी ये 3 होगा और ये 4 होगा, तो मल्टीप्लाई करेंगे 3/4 आ जाएगा इज इक्वल टू प्रिंसिपल। 4 से कट किया 12,000 मतलब 36,000 आपका प्रिंसिपल था। ऑप्शन ई आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं 25 नंबर। कुणाल ने क्या किया, 50 किलोमीटर ईच डे, मतलब वो हर दिन क्या चल रहा है, 50 किलोमीटर चल रहा है। पहले दिन स्पीड थी 25 किलोमीटर, दूसरे दिन 35 किलोमीटर, तीसरे दिन 20 किलोमीटर और फोर्थ डे 45 किलोमीटर। एवरेज स्पीड निकालिए। देखिए एवरेज स्पीड जब दो लोगों की होती है तो हम इस मेथड से भी निकाल देते हैं, S1 S2 डिवाइड बाय में S1 + S2। लेकिन अब है ये 4 लोगों की, तो हम बेसिक मेथड यूज़ करेंगे जो क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय में टोटल टाइम, मतलब जितना डिस्टेंस उतना ही टाइम। क्लियर हो गया। यहाँ पे लिखते हैं टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय में टोटल टाइम। कैसे निकालेंगे, पहले दिन का निकालते हैं। टोटल डिस्टेंस बाय में टोटल टाइम। देखिए डिस्टेंस तो हमें पता है एक दिन में 50 चला है, तो 4 दिन में कितना चला होगा, 200। डिस्टेंस तो मिल गया। अब हमें क्या चाहिए, टाइम। टाइम कैसे निकलता है, ST = D के इक्वल होता है। तो टाइम कैसे निकलेगा, डिस्टेंस बाय में स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है, 50 किलोमीटर चला है पहले दिन 25 किलोमीटर की स्पीड से। तो 25 किलोमीटर की स्पीड से अगर देखिए ये फर्स्ट डे चला है, अगर हम पहले दिन माने तो T क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाय में स्पीड। तो 25 किलोमीटर पहले दिन की स्पीड थी, तो 2 घंटे लगे। दूसरे दिन की बात करें तो 50 के हिसाब से 35 किलोमीटर चला, तो कितना हो जाएगा, 10/7। तीसरे दिन की बात करें तो 50 के हिसाब से 50 उसका डिस्टेंस है, 20 किलोमीटर चला तो उसको 2.5 घंटे लगे। फोर्थ डे क्या हुआ, 50 के हिसाब से 45 मतलब 10/9, इतना टाइम लग गया। अब हमें क्या करना है, टोटल टाइम निकालना है, मतलब सबको ऐड कर दीजिए। 2.5 और 2 तो कितने हो जाएंगे, 4.5, तो 4.5 यहाँ लिख देते हैं। प्लस में करेंगे 10/7 प्लस में 10/9। इनका एलसीएम लेते हैं, 63 हमारे पास एलसीएम आ गया। जब 63 को 4.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका 4 गुना 283.5 और यहाँ पे हो जाएगा 90 और ये आपका 70। तीनों को ऐड किया 443.5 डिवाइड बाय में 63, ये क्या आ गया, टाइम। टाइम निकल गया। अब आपको क्या चाहिए, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितना है, हर रोज़ 50 चल रहा है, इसका मतलब 200 उसने ट्रैवल किया 4 दिन में, और इस टाइम से डिवाइड कर दीजिए 443.5 और ये 63 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको कट करेंगे ना तो अप्रॉक्सीमेट 28.41 आएगा, लेकिन आप अप्रोक्स ले लीजिए। तो अप्रोक्सीमेट जैसे लिखा हुआ है कि अप्रोक्सीमेट कितना एवरेज स्पीड है, तो 28 आ जाएगी इसकी एवरेज स्पीड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, एक वेसल है। क्लियर। एक वेसल के अंदर 2 लिक्विड है, A एंड B, किस फॉर्म में है, 9:5 की फॉर्म में है। हम स्टार्टिंग में मान लेते हैं कि यहाँ पे A और B दे रखे हैं, किस रेशो की फॉर्म में, 9 और 5 की फॉर्म में। ये कब आया है ये रेशो, जब उन्होंने 11.5 लीटर उसमें से निकाल लिया, तभी ये रेशो आया। अब ये कह रहे हैं कि 11.5 अगर मैं B में ऐड कर दूँ तो रेशो ये बन जाएगा, तो ओरिजिनल क्वान्टिटी निकालिए। देखिए ये 11.5 निकलने के बाद ये रेशो आया, तो मैं इसको क्या एज्यूम कर सकती हूँ, 9x और डिवाइड में इसको 5x। तो इन्होंने बोला B में 11.5 ऐड हो गया, तो इसमें ऐड कर देते हैं 11.5। रेशो क्या बन जाएगा, 6/11। इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करने पर हमारे पास x की क्या वैल्यू आएगी, ये कितना हो जाएगा, 99x, और उस तरफ इसको सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30x प्लस में 69। ये सब्ट्रैक्ट किया तो 69x = 69, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, 1। x की वैल्यू 1 आ गई, इसका मतलब a की क्वांटिटी 9 ही है और इसकी 5 ही क्वांटिटी है। ये 9x है तो x 1 से मल्टीप्लाई किया, ये 9 और 5, तो 9 और 5 को जब हम ऐड करते हैं तो कितना हो गया हमारे पास, 14। इसका मतलब ये मिक्सचर है 14, लेकिन इन्होंने पूछा है ओरिजिनल कितना था। सबसे पहले ये मिक्सचर कब आया था, जब उसने 11.5 निकाल लिया था, तो हम इसमें क्या करें, 11.5 और ऐड कर देते हैं। तो कितना था स्टार्टिंग में मिक्सचर, 25.5, तो ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, PQR आर एंगेज टू डू अ प्रोजेक्ट। PQR क्या करते हैं, तीनों मिलके किसी प्रोजेक्ट को करते हैं, तो उनको 1600 रुपये मिलते हैं। P और R क्या करते हैं, दोनों 15/16 काम कर देते हैं मिलके, तो बताइए Q को कितने रुपए मिले। जब भी इस तरह से रेशो में वैल्यू दी होती है, इसका मतलब 15/16 है, इसका मतलब 16 है टोटल काम, जिसमें से 15 काम P और R ने कर दिया, तो Q कौन सा काम करेगा, एक बचा हुआ 1/16।
एक काम करेगा वो, मतलब 15 काम इन दोनों ने कर दिया, एक काम वो करेगा। टोटल काम कितने हैं 16, तो इसको आप टोटल काम से मल्टीप्लाई करिए तो एक की वैल्यू कितनी होगी 100। इसका मतलब उसको एक रेशो की फॉर्म में पैसे मिलेंगे, तो क्यू को कितने रुपए मिलेंगे 100 रुपये मिलेंगे। अगर पी और आर का पूछता तो 15 को 100 से मल्टीप्लाई कर देते, उनको 1500 रुपये मिलते। इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए क्या करता है, ए सोल्ड अ पेन एट अ मार्क प्राइस टू बी, बी को बेच देता है तो उसको 60 रुपये का प्रॉफिट होता है। बी क्या करता है, उसके एमआरपी को 50% और बढ़ा देता है, और सी को बेचने पर 25% डिस्काउंट पे देने पर भी उसको ए के कंपैरिजन में 10 रुपये ज़्यादा का प्रॉफिट हो जाता है। तो सबसे पहले या तो हम मेथड लगा सकते हैं कि ए का सी पी अगर 100x है तो उसने कितने का बेच दिया 100x + 60 का बेच दिया। देन फिर बी ने क्या किया, ये 100x + 60 का खरीदा, उसको 50% बढ़ा के एमआरपी किया। ये हो जाता है थोड़ा सा बड़ा मेथड। हम थोड़ा सा आसान मेथड से करते हैं। क्या है, आप ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। अगर मैं लूँ कि ए ने 250 रुपये का ही बेचा था, क्लियर, उसने बेचा कितने का 250 रुपये का, तो इसका सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 250, 60 रुपये का प्रॉफिट हुआ है तो कितना हो गया 310। ये इसका 310 है। अब ये इसको क्या करेगा 50% बढ़ा कर करेगा। 50% मतलब 155 और बढ़ा दिया इसने अपना, क्लियर। ये क्या करेगा, उसको 310 को और बढ़ा के देगा। मतलब 310 का अगर हम हाफ करते हैं, मतलब इसका मान लीजिए कि हमें करना है 150, क्लियर। इसका 150 गुना करते हैं, क्लियर। 0 से 0, 31 को 15 से मल्टीप्लाई, 5, 5 × 15 और 1 16, 3 और 1 4, 465, मतलब 465 का उसने बेच दिया। तो अब वो क्या करेगा, उसको इस 465 को डिस्काउंट पे देगा 25%। डिस्काउंट्स कैसे निकालते हैं, एमआरपी जो भी डिस्काउंट होता है 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइड बाय में 100 इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस होता है। तो 465 और इसने डिस्काउंट कितना दिया है 25% का, मतलब 25% मतलब 75/100, तो 3/4। देखिए ये 4 से एग्जैक्टली नहीं कट रहा, तो आंसर कभी भी सही नहीं आएगा। इसका मतलब ऑप्शन 1 तो हमारा गलत हो गया। आप हमेशा उस तरह के ऑप्शन लगाया करो, जैसे 1000 हो गया, 500 हो गया, इस टाइप के ट्राई करके देखा करो, ज़्यादा सोल्व होंगे जिसमें 2 0 ज़्यादा हों। देखिए हम इसमें सीपी हम 500 मान लेते हैं, तो कॉस्ट प्राइस कितना है 500, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 60 रुपये ज़्यादा है तो 560। बी का कॉस्ट प्राइस कितना है 560, उसने बढ़ा दिया 150%, मतलब 50 गुना बढ़ा दिया। तो इसका मैं अगर 150% निकालूँ तो कितना हो जाएगा 3/2, मतलब 150/100 करते हैं तो 50 पे कट हो जाएगा। ये कितना हो गया 280। 280 और 3 की मल्टीप्लाई कितना हो गया आपके पास 840। इसका मतलब इसने कितने को बेच दिया 840 रुपये का बेच दिया, क्लियर। 840 का मतलब इसने एमआरपी कर दिया कितना 840, लेकिन डिस्काउंट कितना दे रहा 25% का। इस पर अगर 25% का डिस्काउंट, मतलब एमआरपी इंटू डिस्काउंट डिवाइड बाय 100, डिस्काउंट है 25%, तो 100 में से 25 को सब्ट्रैक्ट किया 75/100, मतलब 3/4। तो कितने का बेचेगा ये इस चीज़ को, ये बेच देगा उसको लगभग कितने की बिक जाएगी 3 3 दूनी 6, 630 रुपये की बेचेगा। इसका सेलिंग प्राइस होगा 630, इनके बीच में डिफरेंस कितना हुआ 70 रुपये का। इसका मतलब प्रॉफिट हो गया 70 रुपये का। यहाँ प्रॉफिट कितने का हो रहा था 60 रुपये का, 10 रुपये ज़्यादा हो गया। इसका मतलब आंसर ऑप्शन बी। इस तरह के क्वेश्चन कई बार ऑप्शन से जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। अगर मेरी मानो तो मैं तो ऑप्शन ट्राई करती हूँ और मुझे पता होता है किस टाइप का ऑप्शन आपको लगाना है। जो आपको सही लगे पहले वो ट्राई कर लीजिए, आपको लाइन वाइज चलने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 34 नंबर। देर इज़ अ 40% इंक्रीज इन द अमाउंट इन अ 4 ईयर सिंपल इंटरेस्ट में। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में उसी रेट पर 80,000 रुपये 2 साल में कितना मिलेगा। सबसे पहले 40% इंक्रीज़ हुआ है, इसका मतलब अगर आपका प्रिंसिपल था 100 रुपये तो लास्ट में अमाउंट कितनी हो गई 40% बढ़ गई, मतलब 140 हो गई। इसका मतलब इंटरेस्ट कितना हो गया, SI कितना हो गया 40 रुपये। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं हम, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय में 100। यहाँ पे रेट है 40 तो यहाँ पे 40 पुट कर दीजिए, 100 हो जाएगा मल्टीप्लाई में, प्रिंसिपल हो गया आपके पास 100, रेट हमें पता नहीं, टाइम कितना है 4 साल का, तो रेट कितनी आ गई 10%। इतना क्लियर हो गया, रेट मिल गई 10%। अब हमें प्रिंसिपल है हमारे पास 80,000 रुपये और हमें 2 साल का निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट। जब भी 2 साल का निकालना हो तो हम क्या करते हैं, रेट को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, रेट का स्क्वायर करते हैं और डिवाइड में 100 करते हैं। रेट को 2 से मल्टीप्लाई मतलब 10 को 2 से मल्टीप्लाई 20 और 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, मतलब 1। 21 आ गया तो 21 लिखना है आपको, डिवाइड में कर दीजिए 100। कोई टाइम वाइम नहीं लिखना है, डायरेक्ट आप मल्टीप्लाई करेंगे 16,800 रुपये इसका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए 35 नंबर देखते हैं। एक ट्रेन क्या करती है, क्रॉस करती है एक प्लेटफॉर्म को जो 210 मीटर है।
एक प्लेटफॉर्म तो है आपका 210 मीटर और एक प्लेटफॉर्म है 165 मीटर। एक को 14 सेकंड में क्रॉस करती है, एक को 12 सेकंड में। देखिए ट्रेन जब भी किसी पोल को क्रॉस करे या मैन को, इट मीन्स वो खुद को क्रॉस कर रही है। लेकिन जब वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है तो ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म दोनों को कर रही है। तो हमें इसमें कुछ क्लियर नहीं हुआ, ना तो ट्रेन की लेंथ मिली, ना हमें कुछ टाइम मिला, ना ही हमें स्पीड मिली। तो आप क्या करिए, जो इनके बीच का डिफरेंस हो ना, वो डिफरेंस ले लीजिए। मतलब कितने डिस्टेंस को वो ट्रैवल करेगी। अगर हम ये 35 नंबर करते हैं, 210 में से 165 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, कितना आ गया 45। टाइम में कितना डिफरेंस आ गया 2। तो ये था आपका डिस्टेंस और ये था आपका टाइम। ST=D। स्पीड कैसे निकलती है, डिस्टेंस बाय में टाइम, तो हमने निकाल दी। ये हो गई इसकी स्पीड। क्लियर हो गया। पहले में हमें स्पीड निकल गई, इस स्पीड को यूज़ करके ट्रेन की लेंथ निकाल लेते हैं। कैसे, ST=D। स्पीड तो है हमारे पास 45/2। टाइम कितना लग रहा है इसको, 14 सेकंड। कोई भी ट्राई कर लीजिए, या तो ये ले लीजिए या ये ले लीजिए। हम ये लेते हैं 14 से कट किया तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितना आ गया 315। 315 में ट्रेन की भी है, प्लेटफॉर्म की भी। प्लेटफॉर्म की कितनी है 210, इसमें से सब्ट्रैक्ट करी तो ट्रेन की कितनी निकल कर आ गई 105। हमें ट्रेन की लेंथ निकल गई, स्पीड हमें मिल गई 45/2 और ट्रेन की लेंथ कितनी मिल गई हमें 105। अब हमें बताना है कि वही ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म 100 मीटर लंबा, उसको कितनी देर में क्रॉस करेगी। मतलब आपको निकालना है टाइम। टाइम कैसे निकलेगा, डिस्टेंस बाय में स्पीड। डिस्टेंस देखिए ट्रेन का इतना है और प्लेटफॉर्म का 100, दोनों को हम ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा 205। और स्पीड कितनी लगेगी 45/2। ऐसे कट कर दीजिए, 5 पे कट करें तो कितना हो जाएगा, कट नहीं होगा, पॉइंट में वैल्यू आएगी 82/9 हो जाएगा। मतलब 9.1 सेकेंड लगेंगे। इसको ऑप्शन सी आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम 36 नंबर। एक राइट सर्कुलर कोन है, एक सिलेंडर के अंदर एक कोन को फिट किया गया। इस तरह से फिट किया गया कि जो डायामीटर और हाइट है सिलेंडर की वो इक्वल है कोन के। मतलब कोन का ये इस तरह से जो डायामीटर होगा, जैसे जो सर्कल का डायामीटर होगा वही कोन का डायामीटर है। मान लेते हैं कि ये आपका सिलेंडर है कोई, ठीक है। इसमें कोन भी इसी तरह से फिट किया गया कि जो सर्कल का जो सिलेंडर का डायमीटर वही कोन का डायमीटर, जो सिलेंडर की हाइट वही कोन की हाइट। इस तरह से उन्होंने फिट कर दिया। अब हमें निकालना है कि फाइंड द वॉल्यूम। मतलब जो सिलेंडर और कोन के जो बीच का एरिया बच गया, उसके अंदर जो हवा है वो बताइए कि वॉल्यूम ऑफ द एयर क्या है। सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ द एयर कैसे निकलेगी, जो डायमीटर है कोन का वो इक्वल है डायमीटर ऑफ सिलेंडर के, ये तो हमें पता है। और जो हाइट है कोन की वो किसके इक्वल है, हाइट ऑफ द सिलेंडर के, वो भी हमें पता है। अब आपको पता लगना चाहिए कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है। सिलेंडर की वॉल्यूम होती है πr²h और कोन की वॉल्यूम क्या होती है 1/3 πr²h। अब देखिए सिलेंडर बड़ा है तो सिलेंडर के अंदर कोन है, तो हम क्या करेंगे, सिलेंडर की वॉल्यूम में से कोन की वॉल्यूम को सब्ट्रैक्ट करेंगे। एलसीएम लिया 3, ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2/3 πr²h। πr² क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। मतलब 2/3 वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं 37 नंबर। एक टैंक क्या करता है, फिल्ड करता है 8 घंटे के अंदर। मतलब 3 पाइप हैं ABC, वो 8 घंटे में उस टैंक को भर देती हैं। अब हमें उनकी एफिशिएंसी पता करनी है। ABC इन्होंने बोला है कि C 3 गुना है B के कंपैरिजन में, तो हम यहाँ पे C को 3 लिख लेते हैं, B को 1 लिख लिया। लेकिन जो B है वो A से दुगनी है। अगर मुझे B को A से दुगनी करना है तो मैं इसको डबल कर देती हूँ, 2 कर दिया मैंने, इसको 2 कर दिया तो इसको 6 करना पड़ेगा, क्योंकि ये B के 3 गुना है। क्लियर हो गया। ये हमें यहाँ से इनकी एफिशिएंसी मिल गई। अब देखिए आपको निकालना है कि B कितनी देर में भरेगी। जब भी जो भी आपके पास टाइम है उसको टोटल एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करिए और डिवाइड कर दीजिए जिसका भी पूछा है। टाइम देखिए किसका है, तीनों का, तो तीनों के टाइम को तीनों की एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करो। अगर टाइम होता ए का तो ए की एफिशिएंसी से मल्टीप्लाई करते टोटल वर्क निकालने के लिए। अब तीनों का है तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी है, 6, 2, 8 और 1, 9, तो 9 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गया टोटल वर्क। इसको डिवाइड करिए उस एफिशिएंसी से जिसका आपसे पूछा है। हमसे बी का पूछा है तो इससे डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 36। इसका मतलब इसको 36 आवर्स लगेंगे उसको फिल करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। व्हाट क्वांटिटी ऑफ मिक्सचर कॉस्टिंग। मतलब कितनी क्वांटिटी है हमें नहीं पता, मतलब कितना केजी मिक्सचर है, लेकिन 10 रुपये किलो बिक रहा है वो चीज़। और दूसरी साइड हम मान लेते हैं कि 10 रुपये किलो कोई चीज़ बिक रही है, दूसरी है 30 केजी, वो बिक रही है 18 रुपये के हिसाब से, 30 किलो कोई चीज़ है।
उसने फिर क्या किया कि अगर वो उस चीज़ को, उस पूरे मिक्सचर को 18 रुपये में बेचे तो उसको 20% का प्रॉफिट हो जाता है। क्लियर। इसको हम करेंगे मिक्सचर एंड एलिगेशन से, लेकिन इसमें हमें प्रॉफिट नहीं चाहिए होता, एक्चुअल वैल्यू चाहिए होती है। अगर 18 रुपये बेचने में उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा है तो एक्चुअल वैल्यू कैसे निकलेगी हमारे पास? इसका मतलब 15 रुपये बेचे तो उसको ना तो लॉस होगा ना प्रॉफिट होगा, तो आपको यहाँ वो 15 ही लिखना है। एक से ये 15 बड़ा होगा और एक से छोटा होगा। अगर हम डिफरेंस करें 18 में से 15 को तो 3 और यहाँ आ जाएगा 5। देखिए रेशो आ गया 5 और ये कितना है 30 kg, तो 30 को 5 से डिवाइड करिए, एक रेशो की वैल्यू कितनी आ गई 6। मतलब इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 kg बन गया, इसको 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 kg, तो क्वांटिटी हमें मिल गई 18 kg। नेक्स्ट देखिए 39 नंबर, 5 पर्पल, और हम मान लेते हैं कि जो पर्पल बॉल है वो आपके पास 5 है और ऑरेंज कितनी है 7 बॉल है। हमें 2 बॉल्स लेनी है विदाउट रिप्लेसमेंट। जब भी विद रिप्लेसमेंट बोलते हैं तो चीज़ें वापस चली जाती है, लेकिन विदाउट में कोई रिप्लेसमेंट नहीं। पहली बॉल है पर्पल, तो पर्पल आने की क्या पॉसिबिलिटी है 5, डिवाइड करिए दोनों के सम से, 7 और 5 12। अब इसको मल्टीप्लाई करना है। नेक्स्ट बॉल आनी चाहिए ऑरेंज, लेकिन 12 थी उसमें से एक निकल गई, तो पीछे बॉल कितनी बच गई 11। अब जस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, किसी से नहीं कट रहा, तो 35 बाय में 132, आंसर होगा आपका ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ आकाश। तो इन्होंने बोला है कि अभिनव और आकाश के बीच में कितना डिफरेंस है, 28 साल का डिफरेंस है। अब ये रेशो दिया है किसका, आकाश का और अभिनव का, कितने साल पहले, 7 साल पहले, इतना रेशो। देखिए चाहे आपका डिफरेंस, अगर अभी का डिफरेंस देखिए, अगर आपका भाई आपसे 2 साल आज बड़ा है तो वो 20 साल बाद भी आपसे 2 साल ही बड़ा होगा, तो जो डिफरेंस होता है वो हर बार सेम होता है। इसका मतलब 7 साल पहले भी इनका डिफरेंस सेम ही था, मतलब वो उससे 28 साल ही बड़ा था। कितने का डिफरेंस है, ये 3 है ये 5 है, तो 2 का डिफरेंस है। इसका मतलब 2x का डिफरेंस किसके इक्वल है, 28 के इक्वल। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 14। क्लियर हो गया। x की वैल्यू 14 आ गई तो इसको 14 से मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा हमारे पास 42 इसकी एज आ गई, और इसकी एज कितनी आ गई, अगर हमें निकालना है 14 से मल्टीप्लाई तो 70। अब बोला है कि प्रेजेंट एज आकाश की निकालो, ये है आकाश, ये 7 साल पहले की उम्र आई है, प्रेजेंट में जाने के लिए इसमें 7 और ऐड कर दो, कितना हो गया 49। तो यहीं पे वीडियो को कंप्लीट करता है। नेक्स्ट करेंगे, आप अपनी रिवीजन करते रहिए, कम से कम 2 से 3 बार आपको इन क्वेश्चंस की रिवीजन करनी है। जो फर्स्ट वीडियो उसकी भी रिवीजन करिए और इसके भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।